नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु क्लासेज में। तो आज हम जो है अविभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ये मुझे जो है एलसीएम से पहले पढ़ाना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शायद ये सब आता है। कुछ लोग जो है कमेंट किए नहीं आ रहा है समझ में, तो इस वजह से हमको जो है ये रूल पढ़ाना पड़ रहा है। इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी का रूल भी बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ाएँगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ जो है आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम चलते अपने क्लास की ओर। तो आओ, जैसे मान लो यहाँ पे कहने का मतलब है डिविजिबिलिटी, यानी अविभाज्यता का नियम। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा आप लोग देख कर बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। मतलब आप देख कर ही बता देंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 से विभाज्य का नियम बता रहे हैं। दो से विभाज्य के लिए ये है कि लास्ट डिजिट पे, मतलब अंतिम इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है, वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लो मैं नंबर लिया, जैसे यहाँ पे मैं क्या बताया, क्या आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2 आएगा, 6 होगा, 6, 8, 10, इस तरह से अगर आगे बढ़ता है। जैसे मान लो तो क्या ना होगा, इकाई के अंक में आएगा, किस में आएगा, लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट पे अगर ये नंबर आ रहा है तो नंबर तो से क्या होगा, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, 54 अगर मैं ले लिया, तो लास्ट के डिजिट पे क्या आ रहा है, अंतिम इकाई के अंत पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्या होता है, 2 के नंबर से डिवाइड होता है, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे चेक करने के लिए क्या किया, अब यहाँ पे 2 से जो है क्या करो, भाग दो, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 आया, 14 हुआ, 2 सत्ते क्या होगा, 14 होता है, तो यहाँ पे हो गया। तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, तो क्या है 27, रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब शेषफल नहीं बचा है, तो ये नंबर क्या होगा, पूरी तरह से विभाज्य हो गया। अब जैसे मान लो इस पर मैं जो है एग्जाम्पल और लेकर हम बताते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख कर ही बता देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 2 है, तो क्या होगा, इकाई के अंक पे क्या है, 2 है, तो ये नंबर अगर 2 है तो ये 2 से क्या है, 2 का मल्टीपल है, या 2 से ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से नंबर 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो चेक करो, 2 से हम क्या किए, 2 दूना 4 हो गया, 5 यहाँ आया, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 6, 2 8 जा क्या होगा, 16, ये हुआ। अब 7 आया, 2 3 जा 6, 1 आया, अब क्या बचा, 8 बचा, 2 9 जा 18, ये हुआ। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये लाएंगे, ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 जा 2, तो क्या रिमाइंडर कोई बचा, शेषफल कोई आया नहीं, आया, शून्य आया है, तो ये क्या होगा, 2 से विभाज्य है। तो आई होप जो है आप लोग को ये समझ में आया होगा 2 से विभाज्य का नियम। तो अगला हम आगे चलते हैं 3 से विभाज्य। इसमें आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अगर इकाई के अंक पे 2 है, 2 का मल्टीपल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो नंबर 2 से विभाज्य हो जाएगा। वहाँ पे मैं क्या लिखा था, शायद सॉरी, ये मुझे लिखना है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा। 0 को भी काउंट किया जाएगा। अब देखो 3 से क्या होता है, गर्मी लग रही है, ठीक। अब देखो 3 से विभाज्य के लिए क्या है, डिवाइडेड बाई 3 बोल देते हैं भाई। 3 से विभाज्य का नियम कहने का मतलब ये है। तो जैसे मान लो कोई नंबर है, इसके पे क्या करेंगे, जो भी डिजिट दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3, 9 क्या किया, 6 दिया है, सभी नंबरों को क्या करें, सभी डिजिट को क्या करेंगे, अलग अलग प्लस कर देंगे। देखो ऐसे करेंगे, 3 + 9 + 6, ये करेंगे। ये करने के बाद, प्लस करने के बाद वो नंबर जो आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 9918 आया, और 3 से जो है 18 डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। हम आपको जो है इसको दिखा दे रहे हैं डिवाइड करके। जैसे 3 से 3 1 जा 3, ये 9 आया, 3 3 जा 9, ये 6 आया, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, सेसफल कुछ नहीं बचा है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो गया। आप कितना भी बड़ा जो है नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और लेकर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये हुआ। अब इसको क्या करो, सभी डिजिट को अलग अलग करके प्लस कर दो। 4 + 5 + 9 + 3, सबको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 9 क्या हो जाए 18, 18 और 3 21। तो 21 3 के टेबल में 21 आता है, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कैसे करें, मान लो हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 आया, 5 3 4 5 है, 3 5 जा 15, यहाँ पे 9 आया, 3 3 जा 9, और ये क्या होगा 3 3 1 जा 3। तो यहाँ भी क्या होगा, सेसफल 0 आया। तो ये नंबर पूरी तरह से संख्या होगा 3 से विभाज्य है। तो अब 4 के नियम देखिए आप लोग। फोर का ये नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट हम लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट लेकर उससे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह से संख्या विभाज्य है, डिवाइड है, तो पूरी तरह से नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। जैसे मान लो यहाँ पे है, ये है, लास्ट का कितने डिजिट लेंगे, लास्ट का कितने डिजिट लेंगे, ये 2 डिजिट, ये दोनों लेंगे, ये दोनों लोग लेंगे। अब इस नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाए। देखो 4 के टेबल में 20 आता है, तो डिवाइड हो रहा है, हम इसे जो है डिवाइड करके हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब पूरे नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 2 0। अब 4 से ये क्या करें, डिवाइड होती है कि नहीं, देखो 4 2 जा 8, ये हुआ, ये 2 आया, ठीक। अब 0 टाइम जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी तरह से जो है डिवाइड हुआ। यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आया है, तो ये क्या होगा, ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, उस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरा नंबर क्या होगा, पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम आगे आप लोगों को 5 से डिवाइड होने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो या 5 हो, तो पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही देखना है, अगर 0 है या तो 5 है, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है 4 5 6 0 5 0, ये नंबर है। अब लास्ट का हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कहते हैं तो हम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 से डिवाइड किए, मान लो 9 टाइम जाएगा 45 लिखा जाएगा, 6 आया 1 टाइम जाएगा 5 आएगा 1 0, 5 2 जा 10। अब ये 5 आया, यहाँ पे 5 आया, 5 1 जा 5, ये 0 टाइम 0 जाएगा, पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो बस हमको इतना कितना देखना है, लास्ट पे अगर 0 है या 5 है, लास्ट डिजिट पे 0 या 5 है, वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। 7 से डिवाइड होने के लिए, मतलब 7 से विभाज्य होने का नियम बताएंगे, ठीक है। 7 से विभाज्य होने के लिए नियम ये है कि लास्ट का जो है क्या करें, यहाँ पे अंतिम संख्या लेंगे, क्या करेंगे, अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या के लेने के बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद क्या करेंगे, बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे, बची हुई संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे।
अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये 203 है, 203 है, ठीक। अब मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे बोला हूँ कि अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, मैं 3 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे। अब इसी में 3 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया, 6 आया। उसके बाद बोले हैं बची हुई संख्या से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें बचा क्या है, बचा तो यही 20 है, यही 20 तो बचा है। अब 20 माइनस 6 करेंगे, माइनस करने पर क्या है, 14 आया। अब 14 जो आया है, माइनस करने पे जो आया है, अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या 7 के टेबल में 14 नहीं आता, 7 के टेबल में 14 आता है ना, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो हम इसको जो है आप लोगों को यहाँ जो है दिख रहा है, इसको हम जो है दिख रहा 7 से भाग देकर हम आपको दिखाते हैं। 7 दूना 14 होगा, 6 आएगा, 7 9 63 हो जाएगा। तो आया ना, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो ये नंबर डिवाइड हो। कहने का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अंतिम संख्या लेंगे। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, लिख दिया हूँ। हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बचा हुआ संख्या और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर जो आया है वैल्यू वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसका जो हम क्या करें, एग्जाम्पल के साथ हम लेकर समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो यहाँ पे जो है ये नंबर है 1210, ठीक है। इस नंबर में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर लेंगे। अल्टरनेट नंबरों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अल्टरनेट नंबर, ठीक है। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टरनेट 0 लेंगे, 0 के बाद ये 2 लेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 2, प्लस करने पे 2 आया। अब जो बचे ये नंबर है और ये नंबर, इसको भी प्लस करेंगे, 1 + 1 = 2 आया। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस। माइनस करने पर अगर 0 आ जा रहा है तो नंबर पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगा। माइनस करो, माइनस करने पे ये 2 और 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नंबर पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 11 बन जाए 11, ये आया, फिर 11 आया, फिर 11 और ये 0 टाइम जाएगा, हो गया ना पूरी तरह से। तो आज हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा।